आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर कमला दास की एक मशहूर पोएम के बारे में जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन। ये एक बहुत ही पॉपुलर और वेल नोन पोएम है जो काफी सारे सिलेबस में पाई जाती है। ये पोएम उनकी कलेक्शन समर इन कलकत्ता में 1965 में पब्लिश की गई थी। इसे ऑटोबायोग्राफी वर्ड्स में लिखा गया है। फ्रेंड्स, ये एक कॉन्फिक्शनल पोएम है जिसमें कमला दास ने अपने डीप इमोशंस के बारे में बताया है। वो बताती है कि किस तरह से हमारे समाज में वुमेन्स और मेन में डिस्पैरिटी है, स्त्री और पुरुषों में भेदभाव है, जिससे वुमेन कितना ज्यादा सफर करती है। इस पोएम में वो बाकियों के बारे में छोड़िए, अपनी इस खुद की पोएम में खुद की स्टोरी वो बताती है कि किस तरह से उसे फोर्स किया गया कि वो उन चीजों को चुने जो सोसाइटी उससे चाहती है, ना कि वो उन चीजों को पा सके जो वो चाहती है। किस तरह से उनकी लाइफ की मीनिंग को बदला गया, उन्हें फोर्स किया गया अपनी चॉइसेस को छोड़कर दूसरी चॉइसेस के साथ जीने के लिए, जिसका उन पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ा। अगर सरल भाषा में बताओ तो इस पोएम में कमला दास ये बताना चाहती है कि पुरुषों के इस समाज में एक महिला को कैसे ट्रीट किया जाता है, उनकी क्या कंडीशन है, उन पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। इस बात को इस पोएम में उन्होंने बहुत ही ज्यादा खुले रूप से दिखाने की कोशिश की है। अगर बात करें राइटर के बारे में तो कमला दास जी का जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 में पुना यूरकुलम में, और उनकी डेथ हुई थी 31 मई 2009 में। पुणे में उनकी डेथ हुई थी। उनका नाम कमला सुरैया है, जिनको माधवी कुट्टी नाम से भी बुलाया जाता है। वो मलयालम है जो केरला में रहने वाली एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर है। वो पोइट्री, नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी भी लिखती है। उनकी फेमस वर्क एंट काथा, माई स्टोरी एंड द लास्ट वन इज द डिसेंडेंट। उनको मिले हुए अब तक के अवार्ड इजुत चंद पुरस्कारम, वाइलर अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, असान वर्ल्ड प्राइज, असीन पोइट्री प्राइज एंड द लास्ट वन इज केंट अवार्ड। एक बहुत ही फेमस राइटर है कमला दास, और वो इस पोएम में क्या कहना चाहती है, चलिए लाइन बाय लाइन इसे रीड कर समझते हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती, बट आई नो द नेम्स, लेकिन मैं नाम जानती हूँ, ऑफ दोज इन पावर, उन लोगों के जो पावर में है। यानी कि वो कहती है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं उन नामों को जानती हूँ जो लोग पावर में है, एंड आई कैन रिपीट देम, और मैं उन लोगों के नाम ऐसे ले सकती हूँ लाइक डेज ऑफ वीक, जैसे हफ्ते के दिन हो, और नेम्स ऑफ मंथ्स, यानी कि महीनों के नाम हो, बिगिनिंग विथ नेहरू, नेहरू के नाम से शुरू करके मैं उन सब लोगों के नाम ले सकती हूँ जो लोग पावर में हैं, ऐसे जैसे हफ्तों के दिन हो या फिर महीनों के नाम हो। आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ। वेरी ब्राउन, यानी मेरा रंग सांवला है। बॉर्न इन मालाबार, यानी मालाबार में मेरा जन्म हुआ था। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। राइट इन 2, 2 लैंग्वेज में लिख सकती हूँ। ड्रीम इन 1, और 1 लैंग्वेज में मैं ड्रीम देख सकती हूँ, यानी कि वो 1 लैंग्वेज इंग्लिश है। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तुम इंग्लिश में मत लिखो। इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। Why not leave me alone, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। क्रिटिक्स, फ्रेंड्स और विजिटिंग कजन्स, ये वो लोग हैं उनकी जिंदगी में जो उनसे कहते हैं कि इंग्लिश मत लिखो, ये तुम्हारी मदर टंग नहीं है। तो कमला दास उनको रिप्लाई कर रही है कि वाई नॉट लीव मी अलोन, कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, जो लैंग्वेज मुझे पसंद है उसमें मुझे बोलने क्यों नहीं देते। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, जो लैंग्वेज में बोलती हूँ मेरी हो जाती है। इट्स डिस्टॉर्शन, यानी इसकी खामियां, इट्स क्यूरनेस, और इसकी खूबियां, इसका अनोखापन, ऑल माइन, सब मेरे है। माइन अलॉन, सिर्फ मेरे। इस लैंग्वेज की कमियां, खूबियां सब मेरी है, सब मेरे है। हाँ, थोड़ा सा अलग तो लगता है। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, आधा अंग्रेज आधा इंडियन, फनी परहैप्स, और शायद मजाक किया भी, बट इट इज़ ऑनेस्ट। लेकिन सच यही है, इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन। डोंट यू सी, कि क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं भी एक इंसान हूँ। इट्स वॉइस इज माई चॉइस, ये चीज़ मेरे आनंद को आवाज़ देती है। माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, मेरी इच्छाओं को ये चीज़ आवाज़ देती है। यानी कि ये जो लैंग्वेज है वो मेरी इच्छाओं को, मेरे आनंद को आवाज़ देती है। एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज कॉविंग इज टू क्रोज, और ये चीज़ मेरे लिए उतनी ही यूजफुल है जितना कौवे के लिए काव काव करना, और रॉरिंग टू द लॉयंस, और जितना शेर के लिए दहाड़ना। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये इंसानों की भाषा है। द स्पीच ऑफ माइंड, ये दिमाग की भाषा है। दैट इज़ हियर एंड नॉट देयर, जो यहाँ है वहाँ नहीं। अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर, यानी एक दिमाग जो देखता है, सुनता है और जागरूक है, जो सब कुछ समझता है। नॉट द डीफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्ट्रॉम, तूफान में जो पेड़ आवाज करते हैं बहरों और अंधों की तरह, वैसे नहीं जिनकी कोई नहीं सुनता। और ऑफ मानसून क्लाउड्स, और फिर मानसून की बादलों की तरह नहीं। और ऑफ रेन, या फिर बारिश की तरह। और द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लीजिंग फ्यूनरल पायर, पायर का मतलब है जलती हुई चिता, या फिर जलती हुई चिता जो आवाज करती है।
आई वॉज चाइल्ड, मैं बच्ची थी। एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रीव, बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। फॉर आई बिकेम टॉल, क्योंकि मैं लंबी हो गई थी, मेरी हाइट बढ़ गई थी। माई लिम्स स्वेल्ड, और लिम्स यानी अंग, यानी मेरे अंग बढ़ रहे थे। और स्वेल्ड का मतलब है सूजन आना या फिर फूलना। एंड 1 or 2 places स्पॉटेड हेयर, और शरीर में 1-2 जगह बाल भी आ रहे थे। व्हेन आई आस्क फॉर लव, और जब मैंने प्रेम मांगा, प्यार मांगा, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, क्योंकि मैं उस टाइम पे ये नहीं जानती थी कि इसके अलावा क्या मांगा जाए। ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर, तो वो मेरे लिए 16 साल का एक लड़का लेके आए और दरवाजा बंद कर दिया। यानी एक तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर लव को जो फिजिकल लस्ट होता है उससे कंपेयर किया गया है। हमारा समाज प्यार नहीं समझता, फिजिकल अट्रैक्शन होता है बॉडीज के बीच में, सिर्फ समाज उसी को देखता है। ही डिड नॉट बीट मी, हालांकि कमरे में उसने मुझे पीटा नहीं, बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ड सो बीटन, लेकिन जो मेरी वुमेन बॉडी है वो ऐसा फील कर रही थी जैसे उसे किसी ने पीटा है। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वॉर्म क्रश्ड मी, और जो मेरे शरीर का वजन था, कौन से हिस्से का, तो जो वुमेन्सली पार्ट होते हैं, मेरे ब्रेस्ट का वजन और मेरे वूम का, वूम यानी कोक यानी गर्भ का वजन है, वो मुझे क्रश कर रहा था। यानी एक वुमेन होने की जो फीलिंग होती है उसके कारण मैं थक गई थी, परेशान थी। आई श्रैंक पिटीफुली, मैं कांप रही थी। देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर, फिर मैंने एक शर्ट पहन ली और मेरे भाई का एक ट्राउजर पहन लिया। कट माई हेयर शॉर्ट, और आदमियों की तरह मैंने अपने बाल छोटे कर लिए। एंड इग्नोर माई वुमेन लाइनेस, और मैंने खुद को औरत होने से इग्नोर कर लिया। ड्रेसेस इन साड़ीज, बी गर्ल, एक लड़की बनो, बी वाइफ, एक औरत बनो, किसी की बीवी बनो। दे सेड, उन्होंने मुझसे कहा। जब मैंने ऐसा सब कुछ किया, यानी कि जब मैंने शर्ट पहना, अपने भाई का ट्राउजर पहना और मैंने अपने हेयर छोटे छोटे कर लिए, तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम एक औरत बनो, साड़ी पहनो, एक लड़की की तरह बिहेव करो। बी एम्ब्रॉयडर्ड, बी कुक, सिलाई कढ़ाई करो और एक कुक बनो। बी अक्वायरल्स विद सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट से झगड़ा करो। फिट इन ओ बिलोंग, उन सब चीजों में फिट हो जाओ जहाँ से तुम बिलोंग करती हो, यानी कि एक औरत बन जाओ। राइट द कैटेगराइज, उन्होंने कैटेगरीज बनाई है। उन लोगों ने मुझको ये चिल्लाकर बोला, डोंट सिट ऑन वॉल्स, दीवारों पर मत बैठो। पीप इन थ्रॉट अवर लेस ड्रैप्स विंडोज, लेस ड्रैप विंडोज से मत झांको। पीप यानी झांकना। बी एमी, एमी बनो, और बी कमला या फिर कमला बनो। और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, या फिर बेटर होगा कि तुम माधवी कुट्टी बनो। लेकिन मर्द बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है। इट इज टाइम टू चूज अ नेम, ये वक्त है तुम्हें अपना नाम चुनने का। अ रोल, अपना किरदार चुनने का, एक रोल चुनने का अपनी जिंदगी में। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, प्रिटेंडिंग गेम्स मत खेलो। बंद करो ये बचकाने बच्चों वाला गेम खेलना। डोंट प्ले स्किज़ोफ्रेनिया और बी निम्फो, यानी कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि पागल मत बनो। डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्ड इन लव, जब तुम्हें कोई प्रेम में धोखा दे दे तो इतना शर्मनाक तरीके से हाड़ी मार मार के मत रो, क्योंकि तुम एक लड़की हो। आगे कमला दास बोलती है कि आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिली। लव हिम, मैंने उसे प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, मैं उसे किसी नाम से नहीं बुलाऊंगी। ही इज एवरी मैन हु वांट्स, वो उस हर एक आदमी की तरह था, या फिर वो बाकी मर्दों की तरह ही निकला जिसे बस औरत ही चाहिए थी। Who wants a woman just as I am every woman, हर उस औरत की तरह who seeks love, जो बस प्रेम चाहती थी। In him the hungry hast, उसके अंदर एक जल्दबाजी थी, एक भूख थी। Of rivers, एक नदी की तरह। In me, और मेरे अंदर द ओशंस, समंदर की तरह। टायरलेस वेटिंग, शांति थी और कभी ना थकने वाला इंतजार था, यानी कि उसके अंदर नदियों की तरह जल्दबाजी थी और मेरे अंदर समंदर की तरह इंतजार था। Who are you, कौन हो तुम? I ask each and everyone, मैंने हर किसी से पूछा, हर जगह पर पूछा। The answer is it is I, और उसका आंसर मुझे मिला कि मैं हूँ। खुद को हर कोई मैं बता रहा था। Anywhere and everywhere, कहीं भी और हर जगह। I see the one who calls himself I in this world, मैं उन लोगों को देखती हूँ जो लोग खुद को मैं करके संबोधित करते हैं कि मैं हूँ। He is tightly packed like the sword in the synth, ऐसे लोग एक तलवार की तरह है, एक स्वॉर्ड की तरह है, जो लोग टाइटली पैक है अपनी मैन में, जो कहते हैं कि मैं हूँ। इट इज आई हु ड्रिंक लोनली, मैं वो हूँ जो अकेले पीती हूँ। ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट, आधी रात को 12 बजे पीती हूँ। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स के होटल में पीती हूँ। इट इज आई हु लाफ, ये मैं हूँ जो हंसती है। इट इज आई हु मेक लव एंड देन फील शेम, मैं वो हूँ जो पहले प्यार करती है और बाद में
में शर्म महसूस करती है। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विथ अ रैटल इन माई थ्रोट। मैं वो हूँ जो यहाँ पर लेटी हुई है, मर रही है, जिसकी गले से रैटल की आवाज़ आ रही है। आई एम सिनर, मैं पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं संत हूँ। आई एम द बिलव्ड एंड बिट्रेड, मैं बिलव्ड हूँ और बिट्रेड भी हूँ। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, कोई ऐसा आनंद नहीं है जो तुमने महसूस नहीं किया है, जो मेरे पास हो और जो मेरे पास नहीं। नो आर्ट्स विथ आर नॉट योर्स, और ना ही ऐसा कोई दर्द है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और मैं भी खुद को मैं ही कर बुलाती हूँ।